मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स के प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रमोशन ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। कंपनी बेसिकली है क्या? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वी नो वेरी वेल। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि कंपनी है क्या। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक कंपनीज एक्ट यानी कि एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। कंपनीज एक्ट 1956 विच इज नाउ कंपनीज एक्ट 2013। तो एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि एक प्राइवेट फॉर्म है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमने कुछ फॉर्म्स को पढ़ा था। कुछ प्राइवेट थे, कुछ गवर्नमेंट थे, कुछ पब्लिक सेक्टर थे, कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थे। तो सबसे जो कह सकते हैं कि हेक्टिक प्रोसेस फॉलो हुआ था वो कंपनी को फॉर्म करने में होता है, क्योंकि कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करना विद कंसेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, विद रिकमेंडेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी कि कंपनीज एक्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस को फुलफिल करते हुए हम क्या करते हैं, एक कंपनी का गठन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई कंपनी के लिए सबसे पहले प्रमोशन, ठीक है, फॉर्मेशन होगा कैसे। कुछ स्टेजेस हैं जो आज हम ब्रीफ ओवरव्यू हम कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। The formation of the company, the first stage is what? Promotion of company. Promotion यानी कि प्रवर्धन, कंपनी को किस तरह से हम प्रमोट करें, किस तरह से बनाएं, प्रमोशन। The first is identification of business opportunity. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि भाई आप क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे व्हाट आर दी रिकमेंडेशंस एंड व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर माय बिजनेस। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि भाई मेरा जो बिजनेस है जिसको मैं करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट, ये टारगेट सेट किया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। मैंने फिजिबिलिटी की बात की थी आपसे, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात की। मैंने बात किया कि भाई टेक्निकल और फाइनेंशियली मेरा जो बिजनेस प्रपोजल है, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो साउंडेड है, बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगी, हम पहचानेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं मेरे इस प्रोजेक्ट की, मेरे इस बिजनेस की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। द नेक्स्ट वन इज फिजिबिलिटी स्टडीज। हमने अभी बात की फिजिबिलिटी कि बिजनेस विल रन और नॉट, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, यानी कि एवरीवेयर। द नेक्स्ट वन इज नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल के लिए अब आपने जब उसकी फिजिबिलिटी को चेकआउट कर लिया कि हाँ मेरा बिजनेस इतने पैसे में चल जाएगा, तो मैं अब उसका नेम यानी कि उसको नाम का उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाऊंगा। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के वहीं पर रजिस्टर्ड ऑफिस में आप जाएंगे और उसके नेम अप्रूव कराने के लिए कम से कम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 3 नाम देंगे कि ये 3 नाम होंगे, इन 3 में से। क्योंकि नेम का सबसे बड़ा मेन रोल क्या है कि कोई भी एक नाम की 2 कंपनीज नहीं हो सकती। यदि उन्हें लगेगा कि भाई इस नाम की ऑलरेडी फर्म में एक कंपनी एग्जिस्ट है तो वो उसे क्या करेंगे, डिनाई करेंगे। इसलिए वो आपसे 3 नाम मांगते हैं कि भाई कोई भी 3 नाम दे दीजिए। तो वो 3 नाम देने के बाद आपको क्या मिलेगा, नेम अप्रूवल मिलेगा, कंपनी के नाम का अप्रूवल मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स। ठीक है, द प्रोमोटर्स आर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो साइन करते हैं, जो सिग्नेचर करते हैं। नेम अप्रूवल जब आपका होगा कंपनी का तो उस पर क्या होंगे, कुछ सिग्नेचर्स होंगे। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर प्रोमोटर्स। समझ में? तो उस पर सिग्नेचर यानी कि साइन होने के बाद वो स्टेज 2 में पहुंचेगा। तो ये तो कहानी हुई हमारे स्टेज फर्स्ट की। द नेक्स्ट स्टेज सेकंड, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैंने कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की बात की थी आपसे, शायद आपको याद भी होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स कंसेंट लेटर। तो ये कुछ हमारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपके डायरेक्टर्स के कंसेंट लेटर, एग्रीमेंट एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स।
एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगी जिसमें सभी आपके जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेरेशन करेंगे, घोषणा करेंगे कि वी आर दी डायरेक्टर्स इन दिस कंपनी इन दिस डेट। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले मैंने किसकी बात की, मेमोरेंडम की। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर एन कंपनी फॉर रनिंग ए कंपनी। एक कंपनी को चलाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ क्लोजेस होते हैं मेमोरेंडम में दैट डिफाइंस लिमिटेशंस ऑफ ए कंपनी। डिफाइंस व्हाट, लिमिटेशंस ऑफ ए कंपनी। लिमिटेशंस मींस the users, external users of the company may use memorandum of association. What are you going to do, who are the directors, what is your name, what is your object, the everything mentioned in that clause. मैंने आपको बताया था memorandum of association में we have 6 clauses. The first one is name clause, object clause, liability clause, capital clause, आपका association clause, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो ये 6 क्लोजेस हमें क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई कंपनी का जो लिमिटेशन, जो सीमाएं हैं, कंपनी क्या काम करेगी, किसके थ्रू करेगी, उनका उद्देश्य क्या होगा, वो सारी चीजें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इट इज एन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर एन कंपनी। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे पार्षद अंतर नियम की, यानी कि उन नियमों की बात करेंगे जो उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनल कल्चर के लिए, आपका जो इंटरनल वर्क है वो कैसे होगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, हाउ टू रेज मनी, हाउ टू परफॉर्म द टास्क। तो हम कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट एन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जब हम बात करते हैं एक सार्वजनिक कंपनी में, तो वहां पर कंपनीज एक्ट ने कुछ हमें टेबल्स दिए हैं, तो टेबल एफ के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली यदि आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को नहीं रखते हैं। उनके पास एक टेबल है जिसके अंदर रूल्स हैं कंपनी के लिए, तो वो क्या होगा, अगर आप नहीं बनाते हैं आर्टिकल्स तो आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज कंसेंट लेटर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को मैंने बताया आपको कंसेंट लेटर होगा उनका कि हम इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, एक एग्रीमेंट होगा और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेटर होगा, संवैधानिक क्या होगा, घोषणा पत्र होगा। बात समझ में क्या है? तो ये दोनों स्टेज कवर अप करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को कमेंसमेंट, यानी कि उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जब वो फिल कर देंगे, फिर उसके बाद फीस की बारी आती है, पेमेंट ऑफ फीस। देखिए फीस का मतलब क्या है, जितना वो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी की कैपिटल के ऊपर, आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर, कि भाई कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग ही वो फीस क्या होगी, डिसाइडेड होगी और वो फीस पेमेंट होगी। उस फीस को पेमेंट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि समामेलन का आपको लेटर मिल जाएगा, समामेलन पत्र मिल जाएगा। बात समझ में आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आप अब अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। गेट इट? तो ये दोनों स्टेज जब क्लियर हो जाएंगी, तो स्टेज जब आप पास कर लेंगे तो आप एक इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इफ यू आर गोइंग फॉर ए पब्लिक कंपनी, देन यू नीड टू वन मोर स्टेप, द स्टेप थर्ड। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी the step third is what, obtaining SEBI approval letter, यानी कि आपको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया which was comes into existence in 1992, भारत में जो सेबी है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स के। तो वहां से आपको क्या लेना होगा, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एक सेबी अप्रूवल लेटर लेना होगा। देन आप एक प्रोस्पेक्टस जो आप इशू करेंगे इसको अपने शेयर होल्डर्स को, जहां से आप फंड को रेज करेंगे, पैसे को इकट्ठा करेंगे, उनको आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे या स्टेटमेंट ऑफ इन LIU ऑफ प्रोस्पेक्टस, या एक स्टेटमेंट देंगे उसके बदले में, प्रोस्पेक्टस के बदले में। देन आप अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे किसको, बैंकर्स को, ऑडिटर्स को, जो भी आपके ऑफिशियल्स होंगे, जो आपके, हम कहते हैं कि भाई इस बैंक से, ऑडिटर से ये लोग हमारी कंपनी क्या करेंगे, देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। आप एक एप्लीकेशन कहाँ देंगे, स्टॉक एक्सचेंज में।
जब आप फाइनेंशियल मार्केट इन क्लास 12 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई स्टॉक मार्केट क्या है. स्टॉक मार्केट इज द कैपिटल मार्केट वेयर यू नीड टू recommend a application and then allotment of share. So these three steps after a public company they can start its business, and in case of private company just only after two steps they can start your business. Get it?